हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमने जो वोकैब लर्न करना शुरू किया स्टोरी मेथड से, तो उसमें जो हम लोगों ने लास्ट स्टोरी पढ़ी अपनी, दैट इज़ मनमौजी। मनमौजी की इंग्लिश है मैवरिक। उसमें हमने वर्ड पढ़ा बोहेमियन, प्रिस्टीन। और जो हमारा मनमौजी प्रोटैगोनिस्ट है वो डेजर्ट घूमने गया है, रेगिस्तान घूमने गया है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं उसके साथ रेगिस्तान की यात्रा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ज़रा हम देख लें यहाँ पर कि हमारे पास जो वर्ड आया है, लेट्स एंजॉय। चलिए इंजॉय करें। दिस इज अ न्यू वर्ड, विकेरियसली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकेरियस? विकेरियस का मतलब होता है, विकेरियस मीन्स, अगर हम इसको एग्जैक्ट मीनिंग में देखेंगे तो सेकेंड हैंड फीलिंग। सेकेंड हैंड फीलिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंड हैंड फीलिंग? सेकेंड हैंड फीलिंग का क्या मतलब होता है कि जब कोई काम आप कर नहीं रहे होते हैं बट कुछ देखकर पढ़कर हम उतना ही इंजॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड विकेरियस। जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप भले ही क्रिकेट ना खेलते हो लेकिन क्रिकेट देखकर जो आनंद आता है वो इंडिया में तो एक सबको पता है कि लोग कितने क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ करता हुआ देखते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। मूवीज इज अगेन वन एग्जांपल ऑफ विकेरियस फीलिंग। यहाँ पर हमने विकेरियसली का यूज एडवर्ब की जगह पे किया है क्योंकि एंजॉय जो था वो हमारा वर्ब था। ये ग्रामर पोर्शन में आता है। तो विकेरियस एडजेक्टिव है और हम इसको यूज कर सकते हैं विकेरियस फीलिंग। आई हैड अ विकेरियस फीलिंग ऐसे यूज करेंगे और वर्ब के बाद यूज करना है तो हम कहेंगे विकेरियसली। अब यहाँ पर हम गए नहीं है, हम गए नहीं है यहाँ पर डेजर्ट में, लेकिन हम देखकर आज इस मरुस्थल को, रेगिस्तान को आज हम इंजॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग घूमने चलें और घूमने चलते हैं हम लोग रेगिस्तान। अब हम देखें, चलिए आ गए हम लोग रेगिस्तान में और एक एक चीज जरा देखना स्टार्ट करें क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा फील करना है, विकेरियस फील करना है कि आज हम लोग भी यहाँ पर ये रेगिस्तान घूमने आए हैं। तो रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले पहली अगर हम प्रयागराज से गए हैं तो भाई प्रयागराज में इतनी जो है वो हरियाली है कि यहाँ जाकर जो सबसे पहले जो हमें मिस करते हैं, हम वो मिस करते हैं यहाँ की जो जमीन है, एरिड लैंड। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द पेन। हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एरिड लैंड। अगर हमारी जमीन जो है वो बहुत ही सूखी है, एरिड लैंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जमीन में कोई पेड़ पौधे कुछ हमें नजर नहीं आ रहे, दैट इज कॉल्ड एरिड लैंड। और अगर यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है तो इस तरह की जमीन या इस तरह की जो वनस्पति होती है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि बैरन वेजिटेशन। यहाँ पर जो वेजिटेशन है यानी कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन, वनस्पति, वो बिल्कुल बैरन है। बैरन का मतलब होता है बंजर। बंजर यहाँ पर बिल्कुल बंजर है और बैरन का अपोजिट होता है फर्टाइल। तो अगर हम प्रयागराज से घूमने गए हैं तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रयागराज है वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर है हमारे पास बैरन वेजिटेशन एंड एरिड लैंड। जमीन बिल्कुल सूखी हुई, एरिड, और वेजिटेशन बिल्कुल बैरन, और बैरन का अपोजिट फर्टाइल। अब हम और देखें और क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे से पौधे। ये यहाँ पर जो है छोटे छोटे से कैक्टस नुमा पौधे, ये जो पौधे होते हैं कैक्टस के, कैक्टस वाले आजकल बड़ा
एक ट्रेंड है कि लोग घरों में भी आजकल कैक्टस इंडोर प्लांट की तरह लगाते हैं। ये जो कांटेदार पौधे होते हैं और इसी की प्रजाति के बहुत सारे छोटे छोटे कांटेदार पौधे जो है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो इनको दरअसल हम कैक्टस कहते हैं, जो अलग अलग ब्रीड के हैं। और ग्रामर थोड़ा सा देख लें, इसका प्लूरल कैक्टी होता है। डेजर्ट में जो कांटेदार पौधे पाए जाते हैं जिनकी पानी की डिमांड बहुत कम होती है, उन्हें हम कैक्टस कहते हैं और वो कैक्टी उसका प्लूरल है। और इन प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट भी कहते हैं। ज़ीरोफाइट इसका मतलब होता है जो रेगिस्तान में जो पौधे हों जिनकी पानी की डिमांड बहुत कम हो, जो कम पानी में भी फल फूल जाते हों, उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोफाइट। तो हमारे प्रोटैगोनिस्ट के साथ साथ हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं रेगिस्तान। चलिए एंजॉय करते रहिए विकेरसली। हमने देखा एरिड लैंड, बैरन वेजिटेशन और फर्टाइल उसका अपोजिट है बैरन का। अब हम यहाँ पर और क्या दिख रहा है इस दृश्य में देखें तो ये छोटे छोटे हमें रेत के टीले नजर आ रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं ड्यून्स। और इनके साथ बड़ी मजेदार बात है कि ये वॉलेटाइल होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, यानी जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि वो कब कैसा होगा, उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल या अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, ये अनप्रेडिक्टेबल क्यों है ड्यून्स? क्योंकि ये हवा के रुख के अकॉर्डिंग इनका आकार चेंज होता रहता है। जैसे जिस डायरेक्शन से हवा चलेगी ड्यून्स का शेप भी वैसा ही होगा, क्योंकि ये रेत का ढेर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हवा चली, अगर हवा इधर से इधर आ रही है तो जो ड्यून्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, अगर इधर से आ रही है तो जो है ड्यून्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी के बेस पे इनके अलग अलग आकार जो है वो वो बनाए जाते हैं या उनको सीखा जाता है। ड्यून्स का मतलब हुआ रेत का ढेर या रेत का टीला। इसे हम रेत का टीला या रेत का ढेर कह सकते हैं। इसको हम सैंड्स भी कह सकते हैं, सैंड्स। तो एक चीज और यहाँ पर हम ग्रामर का सीखें कि अगर आप सिर्फ सैंड बोलते हो, सैंड, तो उसका मतलब रेत होता है। लेकिन अगर हम सैंड्स कहते हैं, सैंड्स, तो उसका मतलब रेत का ढेर या ड्यून्स होता है। तो क्या क्या घूमा हमने फिर से देख लें। ड्यून्स देखा, रेत का ढेर या रेत का टीला, और ये वॉलेटाइल होते हैं यानी अनप्रेडिक्टेबल, यानी इनका आकार आपके मूड की तरह बदलता रहता है। आजकल मूडी होना इज अ वेरी मच इन ट्रेंड। तो अगर आपका मूड चेंज होता रहता है तो आप भी वॉलेटाइल हैं ड्यून्स की तरह, जिनका हवा के रुख के अकॉर्डिंग जो है वो शेप चेंज हो जाता है। और देखा बैरन वेजिटेशन, एरिड लैंड, और बैरन का अपोजिट होता है फर्टाइल। चलिए थोड़ा और घूमे हम, एंड आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे रेगिस्तान की यात्रा। ओके, अब हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है वो रेगिस्तान में घूमते घूमते दूर अपने गाइड के साथ घूम रहा है। अचानक वो एक ऐसी जगह पर आया जहां पर, अभी तो बताया आपको रेगिस्तान में तो पौधे मिलते ही नहीं है, कैक्टस मिलते हैं। ये क्या, यहाँ तो बढ़िया हमारे कंपनी गार्डन की तरह पेड़ बने हुए हैं, पानी भी है। ये कौन सी जगह है रेगिस्तान में? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बीच रेगिस्तान में भी आपको एक सुंदर सा गार्डन मिल सकता है, उसे हम कहते हैं ओएसिस का मतलब होता है गार्डन ऑफ डेजर्ट। जो रेगिस्तान का गार्डन है जहां पर पानी भी है, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं और एक हरा भरा सा एरिया होता है। ये जो है दरअसल एक तरह का सेफ्टी के लिए भी काम करता है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर आकर थोड़ा आराम करते हैं और एक दूसरे से जो भी अपना ट्रेड, व्यापार वगैरह करना होता है वो करते हैं। क्योंकि बीच रेगिस्तान में तो वो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी छाया होती नहीं है। तो यह है ओएसिस। जो हमारे थार का जो ओएसिस है, थार इंडियन डेजर्ट, उसे हम कहते हैं ओशियान।
ओशियन, उसका नाम है ओशियन। और यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल के ruins मिलेंगे। ruins का मतलब होता है अवशेष, जो पुराने मंदिर हैं उनके अवशेष हैं यहाँ पर। तो जो थार डेजर्ट का जो ओएसिस है दैट इज ओशियन, और वहाँ पर पुरानी मंदिरों के अवशेष अभी भी हमें दिख जाते हैं, ruins। तो हम ओएसिस भी हमने एंजॉय कर लिया और समझ लिया कि बीच रेगिस्तान में भी एक गार्डन को एंजॉय किया जा सकता है। थोड़ा और देखें हम तो अभी हम आगे और क्या घूमने वाले हैं डेजर्ट में। ओके, जो डेजर्ट का जो एक बैकग्राउंड होता है उसमें थोड़ी कलर की कमी होती है, क्योंकि हरियाली है नहीं तो थोड़ा कलरलेस होता है। तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर के कपड़े पहनते हैं, और उसी तरह के जो देख रहे हैं आप यहाँ पे सारा डेकोरेशन कितना कलरफुल है। और ये सब ऊंट पे चढ़े हुए हैं, कैमल, जिनको हम द शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। भाई इतना रेत रहता है कि आप चल नहीं पाएंगे, आपका पैर फंस जाएगा उसमें। तो आप ऊंट पर अगर चढ़ेंगे और उस पर अगर ट्रैवल करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। कैमल, द शिप ऑफ डेजर्ट। अगर आप सच में घूमने जाएं, अभी तो हम लोग विकेरसली इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप सच में घूमने जाएं तो आप कैमल सफारी भी इंजॉय कर सकते हैं। कैमल सफारी यानी आप कैमल पे चढ़ के एडवेंचर करिए। तो वाइब्रेंट, यहाँ के जो लोग, वाइब्रेंट का मतलब होता है बहुत ही कलरफुल, अलग अलग कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट, जीवंत, लाइवली कलर, जिनको देखकर थोड़ी जान आ जाए, लाइवली, दैट इज वाइब्रेंट। हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत ही अमिकेबल होते हैं। इनकी ब्रॉड सी स्माइल देखकर आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं। अमिकेबल, दैट इज फ्रेंडली। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो, राजस्थान के लोग अपने फ्रेंडली वार्म वेलकम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे डी छूट गया है, फ्रेंडली। मैं फिर से लिख दूं, कहीं आप कहेंगे कि मैम ने गलत लिख दिया। फ्रेंडली का मतलब होता है बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करना, फ्रेंडली, एमिकेबल। और इसीलिए राजस्थान टूरिज्म भी बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा वाइब्रेंट, दैट इज लाइवली, कैमल, जिसको हम द शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, और एमिकेबल, दैट इज फ्रेंडली। चलिए थोड़ा और टहल ले, अब आए हैं इतनी दूर तो थोड़ा तो देख लें कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो यस, ये इसका एक छोटा सा रूप आप इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी आप देख सकते हैं। गर्मियों के महीने में जब हम लोग रोड पे निकलते हैं तो ऐसा लगता है, अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो मई जून के महीने में जब दोपहर को निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पानी बह रहा है। तो यहाँ पे तो छोटा सा लगता है, अगर हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां पे तो लगता ओ ये रेगिस्तान में तो पानी ही पानी है भाई, इतनी बड़ी नदी है। नहीं, ये नदी नहीं है, ये आपकी आंखों का भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये आपका ऑप्टिकल इल्यूजन है, आंखों का भ्रम, जिसको हम कहते हैं मिराज। दिस इज कॉल्ड मिराज। अगर मरीचिका जो है नहीं लेकिन दिख रहा है, उसे हम मिराज कहते हैं। मिराज, इल्यूजन। और इसी का एक मेडिकल टर्म आता है हैलुसिनेशन। हालांकि अगर आप वोकैब की सारी क्लासेस कर रहे हैं तो एक और कहानी में भी मैं ये वर्ड पहले भी बता चुकी हूँ। ये मिराज, इल्यूशन और हैलुसिनेशन सबका मतलब है भ्रम, बस अलग अलग जगह पर यूज होता है। तो अगर कभी कभी हमें हमारी आंखों को भ्रम होता है कि सामने पानी बह रहा है लेकिन पानी होता नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिराज। और इसका बहुत अच्छा और बड़ा अनुभव हमें रेगिस्तान में हो जाता है। और हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है, हमारा जो मैवरिक है, मैवरिक, इस कहानी का जो प्रोटैगोनिस्ट था वो मैवरिक था, मनमौजी। उसने पूरा रेगिस्तान घूमा
इंजॉय किया और बहुत सारे वर्ड भी हमने लर्न कर लिए और हमारे मैवरिक ने भी, और साथ ही साथ हम रेगिस्तान भी घूम लिए भाई, और आपने भी विकेरियसली इंजॉय किया होगा इसको। तो एक बार हम देख लें, आपने देखा वाइब्रेंट, और आप घूमे ओएसिस, और आपने देखा एरिड लैंड और ड्यून्स, और ये था हमारा थार डेजर्ट। थार जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही शेयर करते हैं, दैट इज थार डेजर्ट। तो सारे वर्ड लर्न कर लीजिएगा, और फिर हम अब लास्ट में हमारा मैवरिक जब पूरा राजस्थान घूम लिया तो अब उसके मन में एक ख्याल आया कि भाई राजस्थान तो बहुत सुंदर था, उसने देख लिया, वहाँ के लोकल कुजीन भी उसने एंजॉय किए, लोगों के साथ काफ़ी सेल्फी खींची, फोटोज खींची, और फिर अब उसके मन में एक ख्याल आ गया है कि अब उसका जो नेक्स्ट ट्रिप है वो बिहार जाएगा, क्योंकि वो बिहार का है। तो अगली यात्रा जो हमारी होगी वो बिहार की होगी। तो देखें हम बिहार जाकर कौन कौन से नए वर्ड सीखते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, और आई होप कि जो हमने आज पिक्चर के मेथड से जो हमने वर्ड सीखने की कोशिश की है तो वो शायद ज़्यादा एक बेहतर तरीके से समझ में आई होगी आपको। और आप हमें बता भी सकते हैं कि अगर आप हमें कमेंट कर दें कि ये इस तरीके से ज़्यादा अच्छा आपको लर्न हुआ, या जो हमारा प्रीवियस मेथड था अगर ये अच्छा लगा होगा, तो फिर हम बिहार की यात्रा करने चलेंगे अपनी अगली कहानी में। तब तक सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।